Hi everyone, good morning. I hope I'm audible and my video is also visible. Can somebody please quickly confirm? कोई भी chat में please बता दो अगर audio और video clear है तो फिर I can share the screen again. Anybody? Okay, perfect. ठीक है, फिर हम आज की ट्रेनिंग स्टार्ट करेंगे. थैंक यू मनोज जी कंफर्म करने के लिए. थैंक यू सो मच. ओके, सो एनीबडी हु डजंट नो मी, मेरा नाम साक्षी है और हम आज की ट्रेनिंग जो है वो करेंगे एथिक्स एंड एजुकेशन के बारे में. हम कुछ टॉपिक्स लेकर आए हैं जिसके बारे में आज हम बात करेंगे. तो मैं जल्दी से अपनी स्क्रीन शेयर करूंगी एंड देन वी कैन क्विकली स्टार्ट विद आवर ट्रेनिंग सेशन फॉर टुडे. मेरी स्क्रीन एक बार शेयर हो जाए तो प्लीज कोई मुझे कंफर्म कर देना कि आप लोगों को स्क्रीन विजिबल है. अगर नहीं है तो देन वी कैन रीशेयर इट. आई होप माय स्क्रीन इज विजिबल. ओके, थैंक यू फॉर कंफर्मिंग. थैंक यू जगदीप जी. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एवरीवन. हम जल्दी से आज का ट्रेनिंग सेशन स्टार्ट करेंगे. आज जो है हम तीन टॉपिक्स लेकर आए हैं जिनके बारे में हम बात करने वाले हैं. एक है एंटी मैनिपुलेशन, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और अनऑथराइज्ड रिक्रूटिंग. हम जब युसाना ज्वाइन करते हैं तो हम कुछ 60+ पॉलिसीज का एक अग्रीमेंट साइन अप करते हैं, जिसमें टर्म्स एंड पॉलिसीज में 60+ पॉलिसीज लिखी रहती हैं जिनको हम ज्वाइन करते टाइम साइन अप तो कर लेते हैं. बट इन लेमैन लैंग्वेज हमें वो पॉलिसीज यूजुअली समझ नहीं आती अनटिल एंड अनलेस हम उनको बैठ के ध्यान से पढ़ें और एक एक वर्ड का मतलब समझें. तो जब हम एथिक्स इन एजुकेशन की ट्रेनिंग लेकर आते हैं तो हमारी कोशिश यही रहती है कि उन 60+ पॉलिसीज में से हम कुछ टॉपिक्स जो आप लोगों को बहुत जरूरी पता होने चाहिए, हम उनका लेमैन लैंग्वेज में ट्रांसलेशन कर सकें, आपको समझा सकें, सो दैट यू नो कि क्या पॉलिसी है और क्या चीज होनी चाहिए और क्या चीज नहीं होनी चाहिए. तो आज के हमारे तीन टॉपिक हमारे स्क्रीन पे हैं. तो जिन लोगों को ये डाउट है कि एथिक्स एंड एजुकेशन डिपार्टमेंट ही क्या है, क्यों है ये डिपार्टमेंट, तो मैं बता दूं कि एथिक्स एंड एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है वो यूसाना में एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो आप लोगों को पॉलिसीज बताने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, प्लस आप लोगों के अकाउंट्स को सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए, आप लोगों के बिजनेस को सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए है, सो दैट कि कहीं पे कोई और पॉलिसी वायलेशन करके आपके बिजनेस को इंटरप्ट ना करे, आपके बिजनेस को डिस्टर्ब ना करे. तो अगर आपके बिजनेस में कहीं पे किसी और की वजह से कोई प्रॉब्लम आती है, कहीं और आपकी टीम मेंबर्स को कोई लेकर जा रहा है, कोई कुछ गलत बोल रहा है, तो यू कैन ऑलवेज रीच आउट टू ethics and education department and we will be the ones who will हैंडल दीज पीपल फॉर यू. अगर आपको कहीं पे कोई किसी से ट्रबल होती है बिकॉज ऑफ पॉलिसी वायलेशन तो वी कैन हेल्प यू आउट. एथिक्स एंड एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑल्सो बिलीव्स कि पहले हमें एजुकेट करना होता है, ना कि स्ट्रेट अवे हमें उठकर किसी के अगेंस्ट एक्शन ले लेना चाहिए. वी बिलीव कि हमारे कुछ मेंबर्स होते हैं जो नए होते हैं, नहीं पॉलिसी समझ में आती तो अननोइंगली गलती कर बैठते हैं कभी कभी, तो वो गलतियों को रिपीट ना करें इसके लिए हम पहले बिलीव करते हैं कि वी विल एजुकेट देम. हम उनको बताएंगे कि क्या पॉलिसीज हैं और कैसी चीजें होनी चाहिए. और अगर उसके बाद भी कहीं पर आता है ऐसी सिचुएशन जहां पे मल्टीपल टाइम समझाने के बाद भी अगर कुछ वायलेशंस हो रही हैं, देन एथिक्स इज द ऑल्सो द डिपार्टमेंट जो एक्शंस भी लेता है. आई होप दिस इज क्लियर. वील मूव अहेड विद आवर वैल्यूज. जैसे आपको पता ही होगा कि हम जब भी एथिक्स इन एजुकेशन की ट्रेनिंग्स के बारे में बात करते हैं, या मोर स्पेसिफिकली हम यूसाना की ट्रेनिंग्स जब भी ज्वाइन करते हैं, तो ऐसा कोई ट्रेनिंग नहीं होता जहाँ पे हम यूसाना की वैल्यूज के बिना बारे में बात किए बिना हम ट्रेनिंग कंटिन्यू कर लें, क्योंकि हमें ये रिमाइंड जरूर करवाना होता है कि यूसाना की वैल्यूज क्या है और हम किसके लिए काम कर रहे हैं. बट हम जब एथिक्स एंड एजुकेशन के बारे में बात करते हैं तो हम इंटेग्रिटी पर थोड़ा सा ज्यादा फोकस करते हैं, क्योंकि इंटेग्रिटी हम ऐसी चीज मानते हैं कि युसाना की बाकी की तीन वैल्यूज को अचीव करने के लिए इंटेग्रिटी बहुत जरूरी होती है. इंटेग्रिटी का मतलब है हमें सही चीज करनी है, चाहे कोई हमें देख रहा है नहीं देख रहा है, पीठ पीछे भी हमें सही ही करना है. And by doing that, we are able to achieve health, we are able to achieve excellence, and we are also able to contribute to our community.
अब हमें अच्छी हेल्थ के लिए हमें खाना ठीक खाना होता है, टाइम से सोना होता है, हमारी स्लीप साइकिल ठीक रखनी होती है, हमें हमारे रेगुलर एक्सरसाइजेस, वॉकिंग, 10,000 स्टेप्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा सब कुछ करना होता है। प्लस हमें हमारे जो न्यूट्रिशन हमारे मिस हो जाते हैं उसके लिए हमें हमारे सप्लीमेंट्स भी लेने होते हैं। पर इन सारी चीजों को करने के लिए हमें एक डिसिप्लिन फॉलो करना होता है, तभी हमारी हेल्थ जो है वो अच्छी रहती है। अदरवाइज हमारी हेल्थ अच्छी नहीं रहती है। तो वो अच्छी हेल्थ के लिए जो डिसिप्लिन होता है वो हमें इंटेग्रिटी के थ्रू मिलता है। एक्सेलेंस सिमिलर टर्म्स पे हमें कोई चीज एक बार सुन के समझ में नहीं आती है, एक बार करके ठीक से नहीं होती है। एक बेसिक सी चीज है गाड़ी चलाना, वो हमने एक दिन चला ली तो हमें अच्छे से नहीं आती है, बट अगर हमें अच्छे से सीखनी है तो हमें रोज रोज उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। और उसके किसी भी चीज की रोज प्रैक्टिस करने के लिए, वो डेडिकेशन के लिए हमें वो डिसिप्लिन जरूरी होता है जो इंटेग्रिटी से आता है। सिमिलर टर्म्स पे कम्युनिटी को भी हम कुछ रिटर्न में तभी दे पाते हैं जब हम खुद अपने आप में बहुत संतुष्ट होते हैं, खुश होते हैं। तभी हम सोचते हैं कि हाँ, अब हमें हमारी कम्युनिटी के बारे में भी सोचना है, हमें सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचना। एंड दैट इज व्हेन वी आर एबल टू गिव बैक टू आवर कम्युनिटी बिकॉज वी फॉलो दैट इंटेग्रिटी। तो इंटेग्रिटी इसलिए जरूरी है ताकि हम युसाना की बाकी सारी कोर वैल्यूज पे भी हम फोकस कर सके। बट आज के जो हमारे टॉपिक्स हैं, कमिंग बैक टू दैट, हम सबसे पहले जो टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं दैट इज एंटी मैनिपुलेशन। एंटी मैनिपुलेशन क्या होता है? मैनिपुलेशन तो नाम से ही हमें समझ में आता है कि कोई चीज की मिक्सिंग करना, कोई चीज को गलत तरह से करना इज मैनिपुलेशन। तो पॉलिसी है एंटी मैनिपुलेशन, यानी कि हम उस मैनिपुलेशन के अगेंस्ट बात करने वाले हैं। तो एंटी मैनिपुलेशन में एक्चुअली होता क्या है? हम सबसे पहले जब हमारे बिजनेस के बारे में बात करते हैं, हम यहाँ पे प्रोडक्ट्स के बारे में बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ स्पेसिफिकली बिजनेस के बारे में बात कर रहे हैं। अगर हम बिजनेस के बारे में बात करें तो सबसे पहली चीज जो हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी होती है बिजनेस में, वो है हमारा कॉम्पनसेशन प्लान। तो अगर कॉम्पनसेशन प्लान जिसके थ्रू हमें हमारा बिजनेस अर्न करके देता है, अगर उस कॉम्पनसेशन प्लान में हम कुछ भी मैनिपुलेशन कर रहे हैं, मतलब कि कोई ट्रिप आ रहा है, उसको अचीव करने के लिए या उसको क्वालिफाई करने के लिए हम कुछ आर्टिफिशियल तरीके से मैनिपुलेशन कर रहे हैं, हम कोई अर्निंग बढ़ाने के लिए अगर हम मैनिपुलेशन कर रहे हैं, हम रैंक अचीव करने के लिए कोई मैनिपुलेशन कर रहे हैं, तो वो सब कुछ जो है वो कॉम्पनसेशन प्लान मैनिपुलेशन में कंसिडर किया जाता है। इट कुड बी एनी काइंड ऑफ मैनिपुलेशन। फॉर एग्जाम्पल, हमने गलत ज्वाइनिंग लगा दी, या हमने किसी और के ऑर्डर किसी और को लगा कर दे दिए, तो उस तरह की चीजों को हम एंटी मैनिपुलेशन कहते हैं। बट ये चीजें मतलब ये पॉलिसी क्यों मैटर करती है हमारे लिए, ये चीजें क्यों नहीं होनी चाहिए? वन, ये पॉलिसी मैटर करती है क्योंकि ये युसाना की रेपुटेशन और कंप्लायंस विद लॉज को प्रोटेक्ट करती है। कुछ लॉज युसाना के अपने हैं, कुछ हमारे कंट्री के लॉज होते हैं जो हमें ये पॉलिसी को जरूर रखने के लिए बोलते हैं। दूसरी चीज ये इंश्योर करती है पॉलिसी की देयर इज अ फेयर एंड एथिकल बिजनेस एनवायरनमेंट, यानी कि अगर किसी के पास इन्वेस्ट करने के लिए पैसे ज्यादा हैं, उन्होंने ज्यादा पैसे लगाकर इन्वेस्ट कर दिया, और आप लोगों दूसरे छोटे बिजनेस ब्रांड पार्टनर्स के लिए वो इंटरप्शन कॉज कर रहा है, तो दैट इज अनएथिकल। तो एक जो लेवल ऑफ प्लेइंग फील्ड होता है वो ये इंश्योर करती है पॉलिसी हमारी। तीसरी चीज कि ये पॉलिसी हमारी फाइनेंशियल और लीगल रिस्क को के लिए के अगेंस्ट भी हमें प्रिवेंशन प्रोवाइड करती है फॉर आर एसोसिएट्स एंड ऑल्सो फॉर द कंपनी। चाहे हमारे ब्रांड पार्टनर्स हो, चाहे हमारी कंपनी हो, दोनों को ही एक फाइनेंशियल प्रिवेंशन प्रोवाइड करती है और लीगल रिस्क से भी बचाती है। अगर कंपनी कहती है कि मैनिपुलेशन नहीं होनी चाहिए, तो उससे बेनिफिट कंपनी का भी होता है और हमारे ब्रांड पार्टनर्स का भी होता है। पर थोड़ा डिटेल में समझते हैं कि हमें कंप्लायंट कैसे रहना चाहिए, क्या चीजें होती हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए। तो अगर हमें कंप्लायंट रहना है तो उसके लिए हमें सबसे पहले इंश्योर करना होगा कि हमारी जो एनरोलमेंट्स हैं वो बिल्कुल जेन्युइन है, इन्फॉर्म्ड है और सबमिटेड ऑन टाइम है। अगर आपको कोई आपके किसी से मीटिंग होती है एंड इफ यू फाइंड अ पर्सन हु इज इंटरेस्टेड इन ज्वाइनिंग, तो एज पर पॉलिसी विद इन 24 आवर्स उनका साइन अप आपको करवाना होता है। उसको 2-3 दिन, हफ्ता भर लटकाने से
क्या होता है कि शायद उनसे कोई और बात कर ले तो आपकी ज्वाइनिंग जो है वो आपके हाथ से चली जाएगी, या आपको लग रहा है कि कोई प्रमोशन आने वाला है तो मैं और 5 दिन वेट करके उस प्रमोशन का बेनिफिट ले लूंगा या ले लूंगी, तो वहां पर भी वो चीज प्रॉब्लम हो जाती है। तो इट इज ऑलवेज ऑलवेज सेड कि अगर आपको किसी की ज्वाइनिंग मिली है तो प्लीज विद इन 24 आवर्स वो ज्वाइनिंग को सबमिट कीजिए। इंश्योर कीजिए कि आप जो एनरोलमेंट करवा रहे हैं वो एक्चुअल किसी बंदे की है जो वो काम करना चाहता है। ये नहीं कि हमारे घर में अगर 6 लोग हैं तो 6 लोग की आईडी लगा देंगे हम और काम एक ही जना करता रहेगा, नहीं, दैट इज एन इनवैलिड थिंग। वो नहीं करनी चाहिए, या किसी की इंफॉर्मेशन के बिना ही किसी की ज्वाइनिंग कराना भी गलत है। हम एक मीटिंग में गए, हमने कुछ प्रोस्पेक्टिव्स को बुलाया, हमने उनसे सिर्फ उस मीटिंग में आने के लिए उनके डिटेल्स ले लिए, उनका नंबर, ईमेल, चाहे उनका आईडी कार्ड, और उसके बाद हमने उनको बिना बताए हमने अगर आईडी लगा दी है और ये सोचकर कि हम इन्हें बाद में कन्विंस कर लेंगे, तो दैट इज ऑल्सो अ रॉन्ग थिंग। तो ये भी हमें नहीं करना है। ऐसे हमारे पास बहुत सारे केसेस आते हैं जहां पर हमें लोग आकर बोलते हैं कि हमने तो कभी ज्वाइनिंग के लिए अग्री ही नहीं किया था, हम बस मीटिंग अटेंड करने गए थे, हमने अपनी डिटेल्स दी थी और किसी ने हमारी आईडी लगा दी है और अब हमें ईमेल आ रहा है या हमें पता चल रहा है कहीं से, जब हम ज्वाइन करना चाहते हैं एक्चुअली, तो हमें पता चल रहा है हमारी आईडी पहले से कहीं लगी हुई है। तो इस तरह की चीजें बिजनेस में होती हैं, बट हमें ये नहीं करनी है। अगर आपको कहीं से ऐसा कुछ पता चलता है कि कोई ऐसी चीज हुई है, तो प्लीज फील फ्री टू इन्फॉर्म एथिक्स एंड एजुकेशन डिपार्टमेंट। वी विल टेक केयर ऑफ दीज थिंग्स एंड इंश्योर कि आप जो इन्फॉर्म कर रहे हैं आपका नाम बीच में ना आए। सेकेंडली, सिर्फ उन्हीं लोगों को स्पॉन्सर कीजिए जो बिजनेस बिल्ड करने का इंटेंशन रखते हैं। कई बार ऐसे होता है कि हमें लगता है कि अभी ये सिर्फ कस्टमर हैं, ये बिजनेस नहीं बिल्ड करना चाहते, बट फिर भी हम उनकी आईडी प्रेफर्ड कस्टमर की जगह पर हम एज अ ब्रांड पार्टनर ही लगा देते हैं, बट दैट इज ऑल्सो रॉन्ग। अगर आपका कोई प्रेफर्ड कस्टमर है और उनको सिर्फ प्रोडक्ट ही पसंद है और वो प्रोडक्ट लेने के लिए ही जुड़ रहे हैं, तो प्लीज साइन देम एज प्रेफर्ड कस्टमर ओनली। उनको एज एन एसोसिएट ज्वाइन मत करवाइए। अगर आपका कोई प्रेफर्ड कस्टमर है और अगर बाद में वो बिजनेस बिल्ड करना चाहते हैं, तो प्रेफर्ड कस्टमर की आईडी को एसोसिएट आईडी में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो प्लीज डू नॉट थिंक कि हमें आज हमने अगर प्रेफर्ड कस्टमर से ज्वाइन करा दिया और अगर 2 महीने बाद इन्हें प्रोडक्ट अच्छे लगे और ये फिर काम करना चाह रहे होंगे, तो हमें इनकी आईडी कैंसिल करा के 6 महीना वेट करना पड़ेगा, फिर नया आईडी लगाना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है कि हम पहले ही एसोसिएट आईडी लगा दें। नहीं, ऐसा नहीं करना है। अगर वो प्रेफर्ड कस्टमर ही बनना चाहते हैं तो प्रेफर्ड कस्टमर से साइन अप करवाइए। वो सेम आईडी आप कभी भी उनके डॉक्यूमेंट देके कन्वर्ट जो है वो करवा सकते हैं। तो प्लीज इंश्योर कीजिए कि अगर किसी को कस्टमर बनना है तो उन्हें एज अ कस्टमर ही साइन अप करवाइए। थर्ड थिंग, फॉलो एथिकल परचेजिंग, यानी कि जितना आपको लगता है कि आप रीसेल कर सकते हैं उतनी ही परचेजिंग कीजिए। बल्क बाइंग में बिलीव मत कीजिए। बल्क बाइंग आपको एक बार का शायद थोड़ा सा प्रॉफिट दे दे, बट उस स्टॉक को क्लियर करने में जो टाइम लग जाएगा वो आपके लिए बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, और फिर जब नए नए प्रमोशंस आते रहेंगे तो आप उसका भी बेनिफिट नहीं उठा पाएंगे। तो प्लीज फॉलो एथिकल परचेजिंग। Last but not the least, place sales orders under the business center where the sale is originated। यानी कि अगर आपके डाउनलाइन में किसी ने आकर आपको बोला कि मेरे पास ये सेल ऑर्डर है, मुझे अपने बिजनेस सेंटर में लगाना है, मुझे उसमें हेल्प कीजिए, तो प्लीज इंश्योर कीजिए कि आप उन्हीं के बिजनेस सेंटर से वो ऑर्डर लगा कर दें उन्हें, ना कि ये समझाकर कि नहीं आपके नीचे और 3 लोगों के नीचे लगाते हैं और ऊपर 2 लोगों को बेनिफिट मिलेगा। इस तरह के थॉट प्रोसेस से हटिए और जहां जिधर से ऑर्डर आया है प्लीज उस ऑर्डर को वहीं लगाइए, क्योंकि अगर कल को कहीं पे कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो इट द थिंग्स विल कम बैक टू अस, एंड सिस्टम में ये सारी चीजें कैप्चर होती हैं कि ऑर्डर कहाँ से आया था, किधर लगा है, किसने पे किया है, एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स कीप गेटिंग ऑडिटेड एट द बैक एंड बाय द एथिक्स इन एजुकेशन टीम। सो प्लीज डू नॉट ट्राई टू प्ले विद द सिस्टम। इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट। मेरे पास बहुत बार ऐसे केसेस आते हैं जहाँ पे लोग हमें बोलते हैं कि मैंने तो ये ऑर्डर कभी प्लेस ही नहीं किया था या मैंने कभी ये लगाने को बोला ही नहीं था, बट एट द एंड पता चलता है कि वो सिर्फ कोई एक कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए ये चीज बोल रहे हैं
और पेमेंट उन्होंने खुद ने ही अपने कार्ड से, अपने यूपीआई से की हुई है, एंड देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स टू वैलिडेट कि वो आईडी कहाँ, किस कंप्यूटर में लॉगिन हो रखी थी, किसके फोन में लॉगिन हो रखी थी, किसके फोन में आईडी कितनी बार लॉगिन होती है, एवरीथिंग गेट्स रिकॉर्डेड. दिस सिस्टम इज वेरी स्मार्ट, सो प्लीज डू नॉट ट्राई टू प्ले विद इट. आई होप दिस इज क्लियर. अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वी कैन टेक अ पॉज हियर. आई होप माई साउंड इज क्लियर. मुझे अभी किसी ने एकदम से मैसेज किया है दैट द साउंड इज नॉट क्लियर. आई होप द साउंड इज देयर. थैंक यू फॉर कंफर्मिंग. आगे देखते हैं. जैसे मैंने बताया आप लोगों को कि थिंग्स टू अवॉइड में क्या है, फिक्टिशियस एनरोलमेंट्स, यानी कि फेक और अनवेरिफाइबल कॉन्टैक्ट डिटेल्स के साथ किसी की एनरोलमेंट मत कीजिए. अगर आप किसी का एनरोलमेंट कर रहे हैं तो प्लीज उनका सही नंबर और सही ईमेल एड्रेस जरूर प्रोवाइड करें. मिसक्लासिफिकेशन ऑफ एसोसिएट्स, यानी कि अगर कोई एसोसिएट बनना चाहता है तो ही उनकी एसोसिएट आईडी लगाइए, वरना उनकी कस्टमर आईडी ही लगाइए. डाउनलाइन परचेजिंग, यानी कि जहां सेल ओरिजिनेट हो रही है वहीं पर सेल ऑर्डर लगाइए, अदरवाइज किसी दूसरी जगह पर मत लगाइए. अनऑथराइज्ड एनरोलमेंट इज कि किसी के नॉलेज के बिना उनको साइन अप करवा देना, ये सोचकर कि अभी मेरे पास इनके डॉक्यूमेंट्स हैं, मैं साइन अप कर देती हूँ, लेकिन मैं 2 दिन के बाद, 3 दिन के बाद उनको कन्विंस कर लूंगी ज्वाइन करने के लिए. यूजुअली ऐसा होता है कि हमारी पुरानी कंपनी के कुछ लोग होते हैं जिनके डॉक्यूमेंट्स हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल होते हैं. हम उनको प्रोस्पेक्ट की तरह कंसिडर करते हैं, समझाने की कोशिश कर रहे होते हैं, और उसी बीच में हम उनका अकाउंट भी बना देते हैं, उनको पहला ऑर्डर भी लगा कर दे देते हैं, और फिर वो कुछ दिन के बाद जब मना कर देते हैं तो जिन्होंने एनरोल किया होता है उन्हीं के अगेंस्ट कंप्लेंट आ रही होती है कि हमारी मर्जी के बिना उन्होंने हमारी आईडी लगा दी. तो इस तरह की चीजें मत कीजिए. जब तक आपके पास कंसेंट नहीं है किसी के ज्वाइन कराने का, प्लीज उनको ज्वाइन मत कराइए. कॉन्सिक्वेंसेस भी एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज है इसमें. अगर ये सारी चीजें जो हम कह रहे हैं कि नहीं करनी चाहिए, अगर वो कोई करता है तो फिर उसमें, उस सिचुएशन में होगा क्या. सबसे पहली चीज जो कंपनी एक्शन लेती है, दैट स्टार्ट्स विद कॉम्पनसेशन एडजस्टमेंट. मतलब कि अगर आपने किसी के बिजनेस ऑर्डर गलत जगह पर लगा के 3 फालतू लोगों को अगर कमीशन दिलवाने की कोशिश की थी उस ट्री से मैनिपुलेशन करके, तो कॉम्पनसेशन एडजस्टमेंट की जाती है. अगर आपने अननेसेसरीली किसी से पेमेंट ली है और उनका ऑर्डर नहीं लगाया है तो एसोसिएट्स में रिक्वायर टू रिटर्न द फंड्स. हो सकता है कि आपको कंपनी बोले कि आपको जो कमीशन आई है वो आपने गलत तरीके से अर्न करी है, तो यू विल हैव टू रिटर्न योर पेमेंट. थर्ड थिंग हो सकती है कि फ्यूचर विदहोल्डमेंट्स, यानी कि आपके जो फ्यूचर में आने वाली कमीशन है उसको भी ब्लॉक किया जा सकता है. And last but not the least, violations may lead to disciplinary actions, including termination. अगर कोई वायलेशन इतनी ज्यादा है कि जहां पे सिर्फ कॉम्पनसेशन एडजस्ट करके या पेमेंट एडजस्ट करके अगर चीजें सॉर्ट आउट नहीं होती हैं, एंड इफ द पर्सन इज नॉट विलिंग टू कोऑपरेट विद द कंपनी, तो कंपनी के पास पूरा राइट है कि वो आपकी आईडी को टर्मिनेट भी कर दे, या जो भी मैनिपुलेशन कर रहा है उनकी आईडी को टर्मिनेट कर दे. तो प्लीज डू नॉट थिंक कि हमें कुछ भी करना अलाउड है, हम कर लेंगे, कंपनी को पता नहीं चलेगा. तो प्लीज डू नॉट गेट इनटू दैट. कंपनी को सब पता चल जाता है, एंड एट द एंड वो आपके बिजनेस के लिए ही नुकसान होगा. सो प्लीज डू नॉट डू एनी सच थिंग्स. बट हाँ, अगर हम अच्छा काम करते हैं, अगर हम कंप्लायंट रहते हैं, तो उसका बेनिफिट ये होता है कि कंप्लायंस इंश्योर्स लॉन्ग टर्म सक्सेस फॉर एवरीवन. आपके बिजनेस को, आपको पूरी सिक्योरिटी मिली रहेगी अगर आप सही चीजें करते रहेंगे तो. सेकेंडली, यूसाना में इंटेग्रिटी और एथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस की बहुत ज्यादा हाई वैल्यू है. अगर हमें पता है कि हमारे ब्रांड पार्टनर्स बिल्कुल ठीक काम कर रहे हैं और उनके अगेंस्ट कहीं पे कोई कंप्लेंट करता है, बट इफ वी बिलीव इन यू कि नहीं ये हमारे एथिकल बिजनेस पार्टनर हैं, तो कंपनी ऑल्सो हेल्प्स यू टू प्रोटेक्ट बेसिस ऑन द record दैट यू हैव इन द सिस्टम. तो आई होप दिस इज क्लियर फॉर एवरीवन. अगर किसी का कोई क्वेश्चन है यहाँ पे तो प्लीज पूछ लीजिए, अगर आपको ये पॉलिसी क्लियर है. अगर नहीं है तो इफ यू वांट टू आस्क एनीथिंग, आई एम अवेलेबल, आप पूछ सकते हैं.
बट इफ नॉट देन वी विल मूव टू द सेकेंड पॉलिसी। वो बहुत ही छोटी सी पॉलिसी है हमारी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के बारे में। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, अब हम वर्ड से क्या समझ रहे हैं कि कुछ तो प्रॉपर्टी के बारे में बात हो रही है, बट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होता है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का मतलब होता है एनीथिंग दैट इज एसोसिएटेड विद यूसाना, चाहे वो यूसाना का ट्रेडमार्क है, यूसाना का नाम है, यूसाना के कॉपीराइट्स हैं, यूसाना के प्रोडक्ट्स हैं, यूसाना के पेटेंट्स हैं, किसी भी चीज का नाम जो है वो एज एन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, जो एक टैंजिबल चीज नहीं है, मतलब एक घर एक बिल्डिंग के बारे में बात नहीं कर रहे, बट एक जो इनटैंजिबल चीज है, चाहे वो हमारे प्रोडक्ट के नाम हो गए, यूसाना का साइन हो गया, लोगो हो गया, कॉपीराइटेड थिंग्स हो गई, या पेटेंटेड प्रोडक्ट्स हो गए। तो जैसे हमारा इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी जो है दैट इज आर पेटेंट। तो इन तरह की चीजों को इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कहा जाता है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो होती है वो यूसाना की अपनी प्रॉपर्टी है, मतलब यूसाना का राइट है इन सब चीजों पे। बट यूसाना अलाउ करती है उनके ब्रांड पार्टनर्स को, उनके प्रेफर्ड कस्टमर्स को ये सारी चीजों को यूज करने के लिए, अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए, आपके बिजनेस को बिल्ड करने के लिए, प्रमोशन के लिए आप लोगों को ये सारी चीजें यूज करने का राइट मिलता है। बट यूसाना ये कहती है कि एक अगर आप में से किसी का कभी टर्मिनेशन हो जाता है, चाहे आप विलिंगली करें, चाहे वो यूसाना की वजह की किसी पॉलिसी की वजह से अगर टर्मिनेशन एनफोर्स होता है, तो आपको यूसाना से रिलेटेड सारे मटेरियल्स को डिलीट करना होता है। दूसरी चीज, यूसाना के नाम से आपको कोई लीगल इलीगल बिजनेस नहीं क्रिएट करना है, कोई सोशल मीडिया पेज नहीं बनाना है, कोई वेबसाइट नहीं बनाना है। अगर आपको अपना सोशल मीडिया पेज पे यूसाना का नाम एसोसिएट करना है, तो उसके लिए आपको यूसाना इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर, इंडिपेंडेंट ब्रांड पार्टनर, इंडिपेंडेंट एसोसिएट कुछ भी लिखना होगा, बट यू विल हैव टू मेंशन इट दैट आप इंडिपेंडेंट एसोसिएट या ब्रांड पार्टनर हैं यूसाना के। आप सिर्फ यूसाना इंडिया, यूसाना एथिक्स, यूसाना अपने नाम के साथ लिखकर पेज या वेबसाइट नहीं क्रिएट कर सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो देर इज अ टीम इन द यूएस जो ऑनलाइन ये सारे पेजेस को चेक करती रहती है, एंड देन दे एंड अप रिपोर्टिंग इट ऑन द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, और उसके बाद सोशल मीडिया से वो पेजेस जो हैं वो डिलीट हो जाते हैं। बट वी डोंट वांट यू टू लूज ऑल ऑफ योर एक्सेस। आप एक बिजनेस बिल्ड करते हैं, वो पेजेस पे प्रमोशंस करके फॉलोअर्स को ज्वाइन कराना बहुत डिफिकल्ट काम होता है, तो इसीलिए हम आप लोगों को समझाते रहते हैं कि प्लीज इस तरह का नाम मत यूज कीजिए दैट विल लुक लाइक एन ऑफिशियल यूसाना पेज। यूसाना के ऑफिशियल पेज से मिलता जुलता नाम मत रखिए। जैसे कि कुछ लोगों को हमने देखा था यूसाना इंडिया का नाम रखते हुए, यूसाना अपनी स्टेट का नाम रखते हुए, या सिटी का नाम रखते हुए। नहीं, ऐसा ऑफिशियल नाम नहीं रखना है। कोई भी अनऑफिशियल नाम जो आपके ग्रुप का नाम है, आपका अपना नाम है, उसके साथ इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर लिख के उसको क्लैरिफाई करते हैं अगर, तो वो बनाना बिल्कुल वैलिड है। बट सिर्फ एक ऑफिशियल नाम लेकर यूसाना का, यूसाना हेल्थ साइंसेज, यूसाना इंडिया के नाम से कोई भी वेबसाइट या सोशल मीडिया पेज प्लीज मत क्रिएट कीजिए। उसको बाद में डिलीट कर दिया जाएगा एंड यू विल लूज ऑल द एक्सेस टू दैट पेज। जो भी उसका कंटेंट है, जो भी उसके फॉलोअर्स हैं, वो सब चले जाएंगे। आई होप दैट इज क्लियर। एंड वाई इज इट इम्पोर्टेंट? इट इज इम्पोर्टेंट बिकॉज एक तो ब्रांड की इंटेग्रिटी हमें जरूर प्रोटेक्ट करनी होती है, दूसरा अनऑथराइज यूज और मिसरिप्रेजेंटेशन से ये चीज बचाता है कि किसी ने अगर योसाना के ऑफिशियल नाम से एक पेज बनाया और उस पर कुछ प्रमोशंस ऐसे रन किए जो कंपनी की तरफ से एक्चुअल हैं ही नहीं, तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज एन अनऑथराइज्ड यूज, या एक मिस रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी, मतलब कि वो गलत तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, और उससे कुछ लोग जो है वो हो सकता है इस इंप्रेशन में आए कि हाँ ऐसा कोई प्रमोशन चल रहा है, जबकि ऐसा कोई प्रमोशन कंपनी की तरफ से कभी था ही नहीं। तो उसको बचाने के लिए भी वी कीप सेइंग कि प्लीज इस तरह के पेजेस मत बनाया कीजिए। हमारी लीगल कंप्लायंस मेंटेन रखने के लिए कुछ यूसाना के कलर कोडिंग होती है, कुछ फॉर्मेट होते हैं जो कंपनी रिप्रेजेंट करती है, तो वो भी कभी कभी कुछ लोग मैच नहीं कर पाते, तो इसलिए वी से कि आप अगर बना रहे हैं पेज तो प्लीज अपने नाम से कीजिए और यूसाना के नाम से मत प्रमोट कीजिए।
अगर आपको लिखना है तो अपने पेज पे बहुत क्लियरली आप मेंशन कर सकते हैं अपने नाम के साथ दैट यू आर यूसाना's इंडिपेंडेंट ब्रांड पार्टनर। आई होप दिस इज क्लियर। अगर किसी को कोई डाउट है इसमें तो प्लीज मुझसे पूछ लीजिए। Moving ahead to our third and last policy for the day, which is unauthorized recruiting. Recruiting से हमें समझ में आता है कि हमें किसी की ज्वाइनिंग कराई है या कहीं पे हमने उसको रिक्रूट किया है, बट अनऑथराइज्ड तरीके से, यानी कि गलत तरीके से। तो इसका मतलब क्या है, क्या पॉलिसी है ये, तो इसको अगर थोड़ा डिटेल में अगर हम समझें तो अनऑथराइज रिक्रूटिंग का मतलब होता है एक तो किसी यूसाना के कॉन्टैक्ट को परसुएट करना, यानी कि उन्हें इस तरह से फील कराना कि आपको यूसाना के बिजनेस में फायदा नहीं हो रहा है, अपनी टीम छोड़ दीजिए, अपना बिजनेस प्रमोट करने के बजाय आप मेरे साथ किसी दूसरी कंपनी में ज्वाइन कर लीजिए, चाहे वो डायरेक्ट सेलिंग की कंपीटिंग कंपनी हो या नॉन कंपीटिंग कंपनी हो, थ्रू सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या मिलकर किसी को। अगर हम किसी भी तरह से किसी को बोल रहे हैं या समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर हम यूसाना में हैं और आपके दूसरे फेलो पार्टनर यूसाना में, अगर आप उनको बोलते हैं कि नहीं आप यूसाना छोड़ के मेरे साथ दूसरी कंपनी में चलिए, चाहे वो सिमिलर टर्म पे काम करती हो यूसाना के या नॉन कंपीटिंग प्रोडक्ट्स, यानी कि यूसाना के जो प्रोडक्ट्स हैं, जिस तरह के हम प्रोडक्ट्स हम बनाते हैं, वो दूसरी कंपनी यूसाना के तरह के प्रोडक्ट्स नहीं बनाती, मतलब कि वो स्किन केयर में और न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट्स में, सप्लीमेंट्स में नहीं भी डील करती है, तो भी उन्हें वहां लेकर जाने के लिए अगर हम उन्हें फोर्स कर रहे हैं या हम किसी तरह से उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं तो वो अनऑथराइज्ड रिक्रूटिंग कहलाता है, विच इज अगेंस्ट द पॉलिसी। अगर आपको खुद को जाना है कहीं पे तो आप जा सकते हैं, बट अपने साथ अननेसेसरीली फोर्स करके यूसाना के कॉन्टैक्ट्स को लेकर जाना इज नॉट अलाउड। Associates may not recruit any associate or customer to participate in any competing direct sales company. यानी कि कंपीटिंग में तो आपको यूसाना के साथ रहते रहते किसी दूसरी कंपीटिंग कंपनी में जाने की यूसाना परमिशन देता ही नहीं है। बट अगर नॉन कंपीटिंग भी है, यानी कि नॉन कंपीटिंग का मतलब होता है कि अगर यूसाना के तरह के प्रोडक्ट्स नहीं बनाते, मतलब कि इफ दे डू नॉट डील इन स्किन केयर और न्यूट्रास्यूटिकल, और अगर कोई एसोसिएट उस कंपनी में जाना चाहता है तो देर आर सर्टेन रूल्स दैट दे हैव टू फॉलो। बट अगर सिमिलर टाइप के प्रोडक्ट्स हैं तो यूसाना का एसोसिएट किसी उस दूसरी कंपनी में जाने की कंपनी परमिशन देती ही नहीं है, ना ही अपने साथ किसी को लेकर जाने की परमिशन देती है। अगर ऐसा होता है तो कंपनी जो है दैट हैज ऑल द राइट्स टू टर्मिनेट और होल्ड योर आईडीज। आई होप दिस इज क्लियर। बट इन अनऑथराइज्ड रिक्रूटमेंट की पॉलिसी क्यों इंपॉर्टेंट है, हम क्यों बोल रहे हैं कि ये चीजें नहीं करनी चाहिए? एक तो कि हमारा अगर ऐसा करते हैं तो ट्रस्ट ब्रेक होता है कि विद इन द कंपनी हम कुछ लोगों को अपना बिजनेस यहाँ पे ना करना देकर उनका फोकस शिफ्ट करके उन्हें दूसरी कंपनी की तरफ लेकर जा रहे हैं, तो वो एक ट्रस्ट एस्टैब्लिशमेंट खत्म होता है वहां पे। हमारे पास इंटेग्रिटी जो है, जिसको हम बहुत ही कोर वैल्यू समझते हैं, वो यहाँ पर टॉस हो जाती है। ये पॉलिसी इंश्योर करती है कि आपका जो फोकस है वो आपके बिजनेस में बिल्ड करने की तरफ ही बना रहे, इंस्टेड ऑफ कॉजिंग हार्म टू दी अदर टीम मेंबर्स, या उनके बीच में कहीं पे कोई कंफ्यूजन ना हो, उसके लिए हम ये इंश्योर करने के लिए कि आपका बिजनेस आपका है और आप उस पर पूरा फोकस करके उसको आगे बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि आपका बिजनेस जो है वो स्टेबल रहे। मतलब ऐसे हो सकता है ना कभी कभी कि हमारा एक लीडर हम 4 लोगों को 5 लोगों को लेकर आया और फिर हमारे लीडर ने हमारे पे फोकस करने की बजाय किसी दूसरी कंपनी का बिजनेस भी साथ में करने लगा, तो डाउनलाइंस में ये फीलिंग आती है कि ये हम पे तो फोकस नहीं कर रहे हैं, हमारा बिजनेस बिल्ड करने में तो हेल्प नहीं कर रहे हैं, अपने दूसरे बिजनेस की तरफ इनका ज्यादा ध्यान है। तो वो चीज ना हो, वो चीज हमारे ग्रुप में ना आए, वो फीलिंग ना हो, वो इग्नोरेंस ना हमें लगे, इसके लिए यूसाना हमेशा से इंश्योर करता आया है कि आप अगर बिजनेस कर रहे हैं तो प्लीज यूसाना आपका बिजनेस करिए, उस पर फोकस कीजिए। अगर आप किसी दूसरी कंपनी में जाने में इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज गेट योर आईडी टर्मिनेटेड एंड मूव अहेड। आई होप दिस इज क्लियर। अगर किसी को कोई डाउट है इसमें तो मुझसे पूछ लेना।
जो रूल्स हैं कि अगर आपको दूसरी कोई कंपनी जो नॉन कंपीटिंग है अगर वो ज्वाइन करनी है, तो यूसाना की तरफ से क्या पॉलिसीज होती हैं। एक तो अगर आपने कोई नॉन कंपीटिंग कंपनी ज्वाइन की है तो आपको यूसाना को 5 बिजनेस डेज के अंदर अंदर अपनी ज्वाइनिंग के बारे में बताना होगा। सेकंड, आप कोई भी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन जो है यूसाना की आपके पास से ले ली जाएगी। आप कोई रिकग्निशन बेनिफिट के लिए इनएलिजिबल हो जाएंगे। आपकी आईडी किसी और को बिजनेस ट्रांसफर के लिए भी इनएलिजिबल हो जाएगी। और यूसाना के जो बोनसेस होते हैं, लीडरशिप और एलीट बोनसेस, वो भी आपको नहीं मिलेंगे अगर आप कोई और दूसरी कंपनी ज्वाइन करते हैं, तो चाहे वो कंपीटिंग हो या नॉन कंपीटिंग हो। और अगर ऐसा नहीं होता है तो देन वेन एवर द कंपनी गेट्स टू नो कि आपने किसी कंपनी को ज्वाइन किया है, तो आपकी आईडी पे स्ट्रिक्ट एक्शंस कंपनी लेने के राइट रखती है। अगर आपको पता चलता है कि कोई और है जो इस तरह के काम कर रहे हैं, तो यू कैन ऑल्सो inform USANA about the same thing and the company will take action against those people. I hope this is clear for everybody. This was all that we had for today. ये एक QR कोड है आपके स्क्रीन पे, अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या इसको अभी स्कैन कर सकते हैं। हमारी एथिक्स की जो भी पॉलिसीज होती हैं, ट्रेनिंग्स होती हैं, वो सब LMS कोर्स लाइब्रेरी में अपडेटेड रहती हैं। अगर आप इसको स्कैन करेंगे तो यू विल गेट एन एक्सेस टू द LMS कोर्स लाइब्रेरी, जहाँ पे आपको पोस्ट किस तरह से क्रिएट करने हैं, अगर आपको एडवर्टीजमेंट रन करनी है तो क्या करनी है, अगर आपको कहीं पे किसी को प्रमोशन के लिए कुछ बोलना है तो वो स्पीच में क्या क्या चीजें इंक्लूडेड होनी चाहिए, वो सारी चीजें इन कोर्स लाइब्रेरी में अपडेटेड है। तो प्लीज स्कैन इट एंड यूज द कंटेंट दैट द कंपनी हैज क्रिएटेड फॉर योर बेनिफिट। आपके बिजनेस को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए बहुत सारा रिसोर्स कंपनी बनाती है, तो प्लीज स्कैन इट एंड यूज इट फॉर योर फॉर स्ट्रेंथनिंग योर बिजनेस। सेकेंड थिंग जो मेरे पास यहाँ पे है, दैट इज हमारा फेसबुक का पेज। दिस पेज इज डेडिकेटेड फॉर एथिक्स एंड एजुकेशन। हमारा फेसबुक का पेज है जिसपे 11,000 से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। हम हर हफ्ते इस पे एथिक्स एंड एजुकेशन से रिलेटेड न्यू कंटेंट डालते हैं, विच इज ऑल्सो रीशेयरेबल। अगर आप चाहें तो उसको रीशेयर भी कर सकते हैं अपने पेज पे। तो इफ यू कैन स्कैन इट और इफ यू वांट टू टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट राइट नाउ एंड फॉलो इट लेटर, तो दैट इज ऑल्सो गुड। सॉरी। तो ये पेज पे आपको बहुत सारा कंटेंट मिल जाएगा जो आप अपने पेज पे रीशेयर करके बिजनेस प्रमोशन कर सकते हैं। अगर इसके बाद भी आप लोगों को कोई क्वेश्चन होता है एंड इफ यू वांट टू रीच आउट टू मी, तो दिस इज माय नेम, ईमेल एड्रेस एंड माय नंबर। आई एम आल्सो अवेलेबल ऑन व्हाट्सएप इन केस इफ यू वांट टू टेक्स्ट मी एनी टाइम। अगर आपको कभी भी कोई डाउट होता है किसी पॉलिसी के रिगार्डिंग, आपकी किसी टीम मेंबर को या आपको अपनी टीम के लिए स्पेसिफिक कोई ट्रेनिंग अरेंज करानी है, तो यू कैन ऑलवेज रीच आउट टू मी ऑन दिस नंबर। वी कैन प्लान अ ट्रेनिंग सेपरेटली फॉर एथिक्स एंड एजुकेशन, या किसी भी पॉलिसी में अगर आपको डाउट होता है तो वी कैन डू अ सेपरेट ट्रेनिंग फॉर योर टीम ओनली। डजेंट मैटर कि वहां पे 3 लोग हैं, 4 लोग हैं या 2 ही लोग हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है, कुछ भी क्वेश्चंस हैं आपके, तो प्लीज फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी ऑन दिस। थैंक यू सो मच। दैट वाज ऑल फॉर टुडे। हैव अ लवली फ्राइडे अहेड and happy closing. Thank you so much, everyone. Bye.